चलिए आए नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति। चलिए आज इसका अंतिम क्लास है बाबू, है ने। सोलह है ना, 17 क्लास है। चलिए एक्सरसाइज 7.4 चलिए, है ना। देखिए आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन, 22 तक तो पढ़ाई दिए थे, है ना। चलिए आइए 23 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। इसके 2 शीर्ष ए और बी दिया है। यदि त्रिभुज का केंद्रक x अक्ष पर स्थित हो तो तीसरे शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए आ जाइए, ये है आपका, देखिए ये त्रिभुज है बाबू, ये आपका त्रिभुज है। ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब कह रहा है कि ए शीर्ष दे दिया है का कितना बाबू, 3,1 दे दिया है। बी शीर्ष दे दिया है -2, -3। इसको मान लेते हैं ए कॉमा क्या, बी मान लेते हैं इसे, है ना। देखिए आइए, अब कह रहा है त्रिभुज का जो केंद्रक है, ये केंद्रक होता है यही ना, यही ना होता था। तो इसको मान लेते हैं हम क्या, जी मान लेते हैं। एक x अक्ष पर स्थित है तो x होगा, y क्या हो जाएगा, 0 होगा। x अक्ष पर स्थित है मतलब x है, y नहीं है, तो y का मान हम ले लिए 0 ले लिए ना। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे दिया है कितना, 3 वर्ग इकाई दे दिया है, ना। अब देखिए हम त्रिभुज का केंद्रक के बराबर जानते हैं फॉर्मूला, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। ये होता है त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला। त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र क्या होता है बाबू, तो x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, यही होता है ना। तो अब देखिए हमको त्रिभुज का केंद्रक दे दिया है, कितना दिया है, x, 0, यही दिया है ना। अब यहाँ से लिखेंगे x1 क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, है ना, y1, x2, y2, x3, y3, यही है ना। देखिए ना, ये हो गया x1 y1, x2 y2, ये हो गया x3/3, है ना। अब देखिए यहाँ पर रख देंगे, x1 का मान 3 है बाबू, x2 का मान -2 है, x3 का मान b, x3 का मान a है बट्टा 3। y1 का मान क्या है बाबू, 1 है, y2 का मान -3 है, y3 का मान b है, अब बट्टे 3 हो जाएगा, है। अब देखिए, अब हमको ये बराबर, हम 0 बराबर इसको कर देते हैं तो हमको b का मान मिल जाएगा ना। देखिए ना, हम 0 से लेकर के e बराबर करेंगे तो इसमें x भी एगो वेरिएबल है, एगो a भी वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है ना। तो इसमें कुछ मिलेगा हमको नहीं, हमको जो चाहिए वो लेते हैं। देखिए यहाँ 0 बराबर करेंगे इसके साथ, क्योंकि ये y है, ये भी क्या है, y है। तो ये दोनों हम जब करेंगे बराबर तो हमको यहाँ से b का मान एगो मिलेगा b का मान। तो हम 0 बराबर कर देते हैं क्या, 1 +- 3 -3 +-
अब प्लस ए बटे 3। 0 में इधर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 में से -3 घटेगा -2, अब प्लस 1 प्लस ए बराबर 0, तो ए का मान कितना आ जाएगा 2। कितना आ गया ए का, बी का मान हमको मिल गया, बी का मान मिला ना हमको, बी का मान मिला हमको, बी का मान हमको क्या हो गया यहाँ से मिल गया। बी का मान कितना आ गया बाबू 1, कितना 2 आ गया ना, हमको बी का मान मिल गया। अच्छा बी का मान मिल गया, हमको चाहिए किसका मान, तीसरा वर्टेक्स चाहिए ना। अब देखिए हमको बी का तो मान यहाँ से मिल गया, अब हम बी का मान मिल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है, दिया ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया कितना, तो त्रिभुज का, इसके नीचे लिखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमको दिया 3, और त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला भी हम जानते हैं 1/2, 1/2 नहीं जानते हैं, x1 कितना होता है 123, 231, 312, तो होगा 123/3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2, ये ना बाबू। अब यहाँ पर अच्छा देखिए तो, अब इसके बराबर कितना दे दिया है 3 दे दिया है। अब यहाँ से आप मान धरिएगा 1/2, x1 का मान कितना बाबू 3, चलिए 3/2 का मान कितना बाबू -3, -3/3 का मान कितना बाबू 2, हम b का मान कितना रख रहे हैं, देखिए आया ना 2, हमने 2 रख दिया। x2 का मान कितना बाबू, x2 का मान देखिए -2, तो यहाँ पर -2 रख दिए। y3 का मान कितना बाबू 2, y1 का कितना मान बाबू 1 प्लस x3 का कितना मान बाबू, x3 का a, y1 का कितना मान बाबू 3, y2 का कितना मान बाबू -2, अब बराबर कितना 3। क्या इसको सोल्व करके a का मान निकाल लीजिएगा, ये तो सोल्व करना पड़ेगा, तिरछियाँ गुना कीजिएगा, द्वितीय छो हो जाएगा ना, तो सोल्व करके देखिए यही बचेगा ना, बाकी तो कुल अंक में है ना, केवल क्या मिलेगा ए मिलेगा, यहाँ रख दीजिएगा, आ जाएगा दोनों वर्टेक्स, आ जाएगा सी का वर्टेक्स, एगो तो निकलिए गया है, एगो आ जाएगा एक ही सहायता से, आ जाएगा ना, काम हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना। कुछ नहीं किया, अब इसको तो सोल्व करना है बाबू। देखिए -3 -2 -5 -15, 2 में चेक जाएगा 1 -2 हो जाएगा ना। अच्छा सोल्व कीजिएगा, इजी है, सब 5वां 6वां में पढ़ना है, क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आंसर तक तो पहुंचाइए दिए, नहीं पहुंचा दिए, अब क्या बचा इसमें, इसको खाली गुना करिएगा, जोड़ घटाव कीजिएगा, आंसर आएगा। ए का मान निकलेगा, एक मान यहाँ रख दीजिएगा। आपको सी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, सी का कोऑर्डिनेट बी आइए गया है, ए आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन परख रखिए, हाफ ही नहीं लेना है, हाफ ही आ गया तो फिर अब देखिए आप लोग का सब कुछ मार्केट में मिलना अवेलेबल हो चुका है, मार्केट में सब बुक आ चुका है। अब आपको बुक खरीदना है, टाइम आ गया है मेहनत करने का। अब अभी से आपको 4-5 महीना अपने आप को ताकत झोंक दीजिए, जितना मन करे ना स्टॉप पढ़िए, ना स्टॉप, एकदम माइंड को खाली आपका माइंड रह रहा ना, मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपका एकदम अब कहीं घूमना फिरना सब बंद कर दीजिए 4 महीना। अब अपने आप को ताकत लगा के झोंक दीजिए एक बार, ताकि लगे कि हम कुछ अचीव किए हैं। और 4 महीना, इतना दिन आप क्या किए छोड़ दीजिए, अब 4 महीना मन से पढ़ लीजिए, 4 महीना 400 है नहीं, रिवीजन सब करना चालू कर दीजिए पूरा, ये रियल नंबर से, बेहतर ढंग से, क्योंकि अब तो टाइम बचा नहीं है उतना। अब आप नौटंकी करें मतलब अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कीजिएगा, ये तो बात तय है। चलिए आइए 24 नंबर, 24 नंबर क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन पढ़िए 24 नंबर क्या बोल रहा है।
24 नंबर क्या बोल रहा है? 24 नंबर बोल रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 12 वर्ग इकाई, जिसके दो शीर्ष इतना इतना है। यदि विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु x अक्ष पर इसके धनात्मक दिशा में स्थित हो तो समानांतर चतुर्भुज की शेष दो शीर्ष ज्ञात करें। देखिए समानांतर चतुर्भुज, फिगर पढ़ते हैं समानांतर चतुर्भुज का। देखिए ये हो गया समानांतर चतुर्भुज, हो गया ना। देखिए ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ये विकर्ण है बाबू। देखिए विकर्ण जो है, ये विकर्ण आपका हो गया, ये विकर्ण हो गया आपका, हो गया ना विकर्ण। ये विकर्ण हो गया आपका। कह रहा है इसका क्षेत्रफल दिया है बाबू, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है। कितना दे दिया? 12 वर्ग इकाई दे दिया है ना। अच्छा, और हमको दो गो जहाँ पर विकर्ण काटा है उसको x अक्ष बोला है। मतलब ये बिंदु को हम मान लेते हैं क्या? P मान लेते हैं। तो x है, अब y क्या है? 0 है ना। y क्या होगा? 0 हो जाएगा ना। तो देखिए दो गो बिंदु आपको दिया है। कौन कौन दिया है? A दे दिया है -1,3 और आपका B दे दिया है -2,4 और दो गो मान लेते हैं A और क्या B, और इसको मान लेते हैं C और कौन सी D। हो गया ना। अब देखिए, अब ध्यान कीजिए, अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा। समानांतर चतुर्भुज है, मतलब इसका जो विकर्ण होगा जहाँ पर कट करता है तो ये बराबर ये होता है बराबर। हम पढ़ाए हैं समानांतर चतुर्भुज का गुण जब पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर बताए थे जब विकर्ण एक दूसरे को कट करते हैं तो विकर्ण दो बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। हम पढ़ाए थ्योरम, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये मध्य विभाजन है। कैसा विभाजन है ना? मध्य विभाजन। तो मध्य विभाजन के सहायता से हम चाहेंगे तो एक गो यहाँ से निकलेगा, और इसका भी चाहेंगे तो एक गो हम निकाल सकते हैं। देखिएगा, निकालते हैं मध्य विभाजन सूत्र से। एक निकाल देंगे तो दूसरा निकल जाएगा, है ना। मध्य विभाजन सूत्र से क्या होता है? मध्य विभाजन सूत्र x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें दिक्कत है, मतलब आप अब लाठी, डंडा, जूता, एरम पेरम सब खोज रहे हैं। सच्चाई है ना सही बात। चलिए आइए देखिए, अब आपका ये होता है, हम निकाल रहे हैं P का। तो P का निर्देशांक हमको यहाँ दे दिया कितना? x,0। अब देखिए हम ये दोनों की सहायता से निकालते हैं वो, है ना। देखिए आइए, तो क्या करेंगे? x1 हो जाएगा ये वाला -1, x2 हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा कितना बाबू? 3 + b और बटा 2। अब देखिए ये दोनों फिर निकालेंगे तो ये दोनों से कोई मान नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर a वेरिएबल है, दो को वेरिएबल है ना। तो 0 बराबर करेंगे तो b का मान मिलेगा। देखिए 0 हम बराबर किए, 0 = 3 + b/2। क्वेश्चन में दे दिया x बोला है ना। तो x का मान है लेकिन y का मान नहीं है। अब तिरछी गुना करेंगे, तो 2 × 0 क्या? 0 बराबर 3 + b। तो b का मान कितना आ गया? -3। हमको यहाँ देखिए b का मान आ गया, a का मान नहीं मिला लेकिन b का मान हमको मिल गया। अब ये दोनों के सहायता से भी निकाल लेंगे, ये निकलेगा। उसी यहाँ से लिखते हैं इसी प्रकार। देखिए अब ये दोनों ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए आपको दे दिया x,0, मध्य विभाजन सूत्र -2 + c/2 और 4d + d/2
टू। अब देखिए यहाँ पर भी एक्स एक्सिस यहाँ दो वेरिएबल है, एगो एक्स एगो सी है ना, दो वेरिएबल, तो इससे कोई मान नहीं निकल पाएगा। लेकिन इसको बराबर करेंगे, यहाँ डी का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ 0 बराबर कर देंगे 4 + d बटे 2, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 + d बराबर 0। डी के मान हमको आ गया कितना, -4। यहाँ से देखिए सी का मान नहीं निकला, लेकिन डी का मान आ गया कितना, -4। अब ये बताइए, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है ना, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये देखिए तो ए बी सी और ए डी सी ये दो त्रिभुज है, यही दोनों त्रिभुज का योग है ना समानांतर चतुर्भुज। तो ये आधा होगा तो ये भी क्या होगा, आधा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज इसके बाद त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे कितना, 2 होगा, क्योंकि ये पूरा 12 है, पूरा क्या है, पूरा 12 है दिया है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 12, तो ये आधा है ना, और ये भी आधा है ना, तो 12/2 कितना, 6 होगा। आ गया 6 वर्ग इकाई किसका, त्रिभुज एबीसी का। तो त्रिभुज एबीसी का देखिएगा, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको मालूम है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको क्या है, मालूम है, कितना है बाबू, 6 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज एबीसी देखिए तो एबीसी, इसके सहायता से आप अभी निकाले हैं, अभी जस्ट निकालने के लिए बताएं। त्रिभुज एबीसी की सहायता से आप क्षेत्रफल दिया है, तो यही नहीं वो बच रहा है, ये नहीं निकलेगा, अभी जस्ट आया था। और उसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी की सहायता से उसका भी क्षेत्रफल कितना आएगा, 6 ही आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल कितना, वो 6 आया, तो ये भी क्या होगा, 6 ही होगा ना, वो भी 6 हो, ये भी 6 आएगा। देखिए ए बी सी का कितना है, 6, और उसका भी 6, तो 6 ही कितना आ गया, 12 आ गया ना, है ना। अब इसका भी क्षेत्रफल निकालिएगा, यहाँ से ए डी सी का देखिए, एक नीचे है एक ऊपर, नीचे वाला यहाँ और ऊपर वाला यहाँ। अब यहाँ पर देखिए इसके चाहता है तो ए निकालेगा तो ए मिलेगा, ये निकालेगा तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। हाँ ए निकालेगा तो क्या मिलेगा, देखिए लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं, 1/2 लिखिए देते हैं, एक बार आप कीजिएगा घर में। फिर देखिए x1 का मान देता है -1, ये x1 मान लिया है, x1/1, इसको मान लेते हैं x2/2, इसको मान लेते हैं x3/3। देखिए कुछ नहीं करते हैं, खाली लिख देते हैं मान। कितना था, 123, देखिए 123, 4 - 3 प्लस x2 -2 3 -3 3 हो जाएगा ना। देखिए ना x1 क्या होता है, 123, तो x1/2 आओ /3 होगा ना। x2 कितना, -2, फिर होता है 231, तो 3 देखिए /3 और /3 हो गया, प्लस फिर क्या होता है x3 का मान कहाँ गया, -x3 का मान a, देखिए a क्या होगा, 123, 231, 312, तो 3 12 होगा /1 और /2 का मान है -4 अब बराबर 6 हो जाएगा। अब तो देखिए हो जाएगा, एक मान यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, इसको x1, इसको मान लीजिए x2/2,
इसको x3 इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम उसमें नहीं है अब, है ना। फिर वही लिखिएगा 1/2 इंटू x1, है ना। x1 का मान कितना था -1, हटाइए -1, x1 x2 बाई 123, तो -3 -4 ले लीजिए, -4 और -3 हो गया, प्लस x2 कहाँ गया, x2 का मान c था, c ले लीजिए, x2 को c माने हैं, c हो गया। अब क्या होता है x1 123 231 तो 2 हो गया, 31 कहाँ होगा आपका, हो गया -3, 31 एक कहाँ है, एक में है -1 प्लस 312, 3 कहाँ है, 3 कहाँ है बाबू, देखिए 3 का मान यहाँ पर आएगा ना, ए बराबर ए का मान यहाँ से आएगा, यहाँ पर रखिएगा, ए का मान रख दीजिएगा। अब आ जाएगा कितना, ए यहाँ से निकलेगा ये, है ना, ए आ जाएगा, है ना, 12 कहाँ है, -1 इधर आ गया कितना, 2 कहाँ है, 2 है -4, देखिए यहाँ चल नहीं रहा है ना, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस ए कहाँ है, -1 और इधर आ जाएगा -4, अब कितना हो जाएगा बराबर में बाबू, इधर आ गया बराबर में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ से एक मान निकलेगा, यहाँ से सी का मान निकल जाएगा, हो जाएगा ना सब। देखिए ना यहाँ से कीजिएगा तो कितना एक मान आएगा, एक मान यहाँ रख दीजिएगा, देखिए यहाँ पर, और तो सी का मान निकल जाएगा, आ गया ये भी आ गया, ये भी आ गया, सब भाई ठीक से आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा लंबा है, लंबा क्या है, आधा ज़्यादा बनाइए दिए, 90% तो बना दिए, बचा कुछ उसमें, खाली लिखना है, सोल्व करके एक मान निकालिए, वहाँ रखिए, सी का मान निकलेगा, सी का वेटिंग निकल जाएगा, डी का वेटिंग निकल जाएगा, हो गया काम। अगला क्वेश्चन भी वही है, हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए 25वां, देखिए आइए, 25वां नंबर भी वही है, थोड़ा सा लास्ट में तो थोड़ा सा हार्ड रहेगा ही, कोई चीज़ का अंतिम थोड़ा सा हार्डे होता है, शुरू थोड़ा सा इजी होता है, अंतिम क्या होता है, हार्ड होता है। अब खोजिएगा कि हमको 2 जोड़ 2 मिल जाए, वो नहीं मिलेगा बाबू, भुला जाइए आप, मैंने आप जो जितना चैप्टर पढ़ना है, इधर एगो त्रिभुज और एगो ये सब में थोड़ा सा हार्डे मिलेगा, है ना। त्रिभुज तो अधिकांश टीचर पढ़ाता भी नहीं है, 90%, 10% टीचर पढ़ाएगा वो, है ना। चलिए आइए 25वां क्या कहता है, देखिए तो क्वेश्चन पढ़िए तो 25वां क्या कहता है, कह रहा है कि प्रमाणित करें कि चतुर्भुज जिसके शीर्ष इतना 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 दिए गए हैं एक समानांतर चतुर्भुज है। अच्छा, देख लीजिए, ये हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। क्या कह रहा है, ए का मान दिया है बाबू -2,5, बी का मान दिया है 4 - 1, सी का मान दिया है 9,1, डी का मान दिया है 3,7। क्या कह रहा है, समानांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल तो हम चाहेंगे तो विकर्ण निकाल के क्या कर सकते हैं, इसको बांट के इसे
निकाल सकते हैं ना क्षेत्रफल, एगो ये दोनों क्षेत्रफल निकाल के क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं ना, ये त्रिभुज में बांट दिए, इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल दोनों निकाल के क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। ये पहले आ चुका है, इस टाइप का पहले आ चुका है ना। अब देखिए, अब आगे पढ़ते हैं। यदि ई ए सी, ई जो है ए सी कहाँ है, ई ए सी को 2:1 में बांटता है। ई जो है ए सी को, ई जो विकर्ण है, ए सी जो विकर्ण है 2:1 में बांटता है। कौन बांटता है भाई, डी। डी जो है ई को, अच्छा डी ई को, ई जो है ई वाला ई है बाबू, ई जो है यहाँ से यहाँ पर है ना, यहाँ से यहाँ पर क्या है, ई है। ई पर मान लीजिए ई है न, चलिए ई है न, देखिए क्या करा, ई है 2:1 में विभक्त करता, कितना बाबू, 2:2 दिया कितना, 1, मैंने यम अनुपात यन दे दिया ना। अब देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा एकदम उठा दिया इधर के, क्वेश्चन का लेवल एकदम उठा दिया इधर के। क्या किया है, विभक्त करता है, ए सी को ई बिंदु 2:1 में विभक्त करता है। सिद्ध करें कि डी ई बी सी का मध्य बिंदु, बी सी जो कहा है, ई जो है डी ई जो है, इसको मान लेते हैं हम क्या, इसको मान लेते हैं हम, आपको क्या मान लें, इसको पी मान लेते हैं, इसको हम कौन मान लीजिए, पी। इसका मध्य बिंदु, बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु तो हम निकाल सकते हैं ना, मध्य बिंदु है, निकाल सकते हैं मध्य विभाजन सूत्र से। 9 4 13, 13/2, एक में से एक गया 0, तो ये हो जाएगा 0, हो जाएगा ना। ये देखिए मध्य विभाजन सूत्र से क्या आ गया। अच्छा, हम चाहेंगे तो इसका भैटिक भी निकाल लेंगे, x और y, नहीं निकलेगा, विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन सूत्र से चाहेंगे तो ये देखिए दिया, ये भैटिक दिया है, हम इसके चाहता से x y निकाल लेंगे। तो ई का निर्देशांक आप निकालिएगा, ई का निर्देशांक आप निकाल लीजिएगा, निकालिएगा, किसे निकालिएगा, अंतर विभाजन सूत्र से। अंतर विभाजन सूत्र क्या होता है, यम इंटू x2 प्लस यन इंटू x1 बटे यम प्लस यन, और यम इंटू y2 प्लस यन इंटू y1 बटे यम प्लस यन। ये बताएं कि नहीं बताएं, बोला बताएं ना। तो ई का निर्देशांक देखिए, इसका चाहता निकल जाएगा, निकलेगा, ये दोनों चाहता से। अब हो गया ई वाला हो गया x1, आई होगा y1, आई हो जाएगा x2, आई होगा y2, हो जाएगा, निकलेगा ना। ई का निर्देशांक सबसे तो दिखा रहे हैं ना, ई का निर्देशांक आप निकालिएगा हैं, ई का निर्देशांक निकलेगा x y। अब देखिए x y निकल जाएगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ई पहले बताइए। अब क्वेश्चन कह रहा है, ये आधा क्वेश्चन का काम हुआ, अभी आधा क्वेश्चन का काम हुआ, अभी थोड़ा सा इसमें और पचीदा है। कह रहा है कि मध्य बिंदु का, बी सी का मध्य बिंदु यफ है, अच्छा यफ माने इसको, यफ दे दिया है, यफ है जो क्या है, संरेखी है। संरेखी मतलब क्या होता है, एक ही रेखा में हो ना, तो ई जो है तीनों कैसा रेखा में रहेगा, तो एक ही रेखा में, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ लिखिएगा त्रिभुज डी, देखिए ना, ए डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0। संरेखीय बोल दिया है। तो अब इसको मान लीजिए x1 y1, ये तो आइए जाएगा, ये हो जाएगा x2 और y2, आएगा, ये आएगा ना।
ये तीनों का क्षेत्रफल निकालेगा, देखिएगा जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर है तो कहेगा संरेखी है, जीरो के बराबर नहीं रहेगा संरेखी। पढ़ाएं कि नहीं बोला, लेकिन इसमें 3-4 क्वेश्चन घुस आया है। हाँ थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी कहाँ पर है देखिए। पहले आपको क्या करना है, पहले एक बार फिर इसको बताते हैं, बड़ी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको बनाएगा तो दिमाग का बत्ती एकदम खुल जाएगा, एकदम ईमानदारी से बनाएगा तो दिमाग का बत्ती खुल जाएगा। देखिए क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, पहले करा था समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला तो क्वेश्चन वहीं पर आपको लेंदी दे दिया है कि इसका क्षेत्रफल निकाल के दोनों का कीजिएगा, जोड़िएगा तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका त्रिभुज निकालिएगा, इसका क्षेत्रफल निकाल के दोनों का कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल निकल गया। अब कह रहा है कि 2:1 में बांटता है, अब इसका वैटिक्स नहीं दिया है तो खाली बटा दिया। अब यहाँ पर अंतर विभाजन सूत्र लगाएंगे और ये वैटिक्स मिल जाएगा, मिलेगा। यहाँ पर वैटिक्स जो एक्स वाई है बाबू, एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई मिलेगा। यहाँ पर रखिएगा नहीं, यम का मान देखिए रखिएगा 2, n के मान जो यहाँ पर जो रखना है रख दीजिएगा। तो ये वैटिक्स आपको क्या हो गया, मिल गया। अब देखिए एगो यप का निर्देशांक था, यप का निर्देशांक भी हम निकाले हैं। यप का निर्देशांक यहाँ पे लिख देते हैं, यप का निर्देशांक, यप का निर्देशांक हम निकाल दिए हैं, वो इजी था, ये चलते हम निकाल दिए उगला। यप का निर्देशांक किसे निकाले हैं, मध्य विभाजन सूत्र से। क्या होता है मध्य विभाजन सूत्र, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ से यप का निर्देशांक आपको आ जाएगा। आ गया कि आ गया है ना, हो आ गया। कितना आया है, 13/2,0 आ गया ना, वो तो हम निकाल दिए थे। अब यहाँ से फिर क्या कीजिएगा, अब इतना आप निकाल लिए, ये निकाल लीजिएगा, ये निकाल लिए हैं। अब इसका करा संरेखी हैं, संरेखी हैं, तो संरेखी होने के लिए इसका, इसका और इसका तीनों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, एक ही रेखा पर है तो संरेखी है, मतलब क्या क्षेत्रफल 0 होगा ना। तो यहाँ से लिखेगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या 0, और तीनों का वैटिक्स आपको दिया है, निकाल लीजिएगा तो दे देगा। जब 0 के बराबर आ जाएगा कहिएगा संरेखी है, 0 के बराबर नहीं आएगा तो संरेखी नहीं है। क्या क्वेश्चन में थोड़ा सा दम था, बहुत कुछ पूछ देता, इहो नहीं देता, इहो नहीं देता तो आप मजा आता। अपनी दूरी एक एक बचिए रहता दूरी सूत्र, वो प्रयोग करवा लेता। हाँ जी, एक एक बच रहा है दूरी सूत्र, ये नहीं देता, कहते दूरी सूत्र निकालिए बाबू, नहीं देता। सब खींचिए लिया, एक एक पॉइंट खींचिए लिया, जितना पढ़ाए सब इसमें खींच लिया है, नहीं खींच लिया, सब खींच लिया जितना पढ़ाए हैं। एक आ दे देता, कह देता अंतर विभाजन, एक कह देता केंद्रक, वो खींच लेता। 2 पॉइंट बच रहा था, केंद्रक भी कह देता कि त्रिभुज का केंद्र कितना पॉइंट पर है, देवे न करते। सब एक ही हिसाब में सब खींच लिया। वो तो कहिए कि सब हिसाब जो अपने बना लीजिएगा तो दम है, ये सब अपने बना लिए ना तो समझिए कि आपका दिमाग तेज हो गया, एकदम फन फन काम करेगा। चलिए लास्ट हिसाब हो गया है। फिगर छूटना नहीं चाहिए है ना, फिगर एकदम छूटना, फिगर पर ही खेला है। चलिए आइए लास्ट हिसाब, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिखाएं कि इतना 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 क्रमानुसार एक समलंब चतुर्भुज के शीर्ष हैं। कुछ नहीं करना है बाबू, तो ईजी है। आइए देखिए, समलंब चतुर्भुज बोला, समलंब चतुर्भुज का फिगर पारिए पहले। देखिए ये फिगर होता है, ये होता है ना समलंब चतुर्भुज का फिगर। ये हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। चारों को विकर्ण दे दिया। 26 नंबर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, -3, -1, 2, -1, 1, 1 और -2, -1। ये ना देखिए कर रहा है समलंब चतुर्भुज के शीर्ष हैं, मैंने पूछ रहा है कि समलंब चतुर्भुज है, कैसे निकालिएगा।
इसको पहले विकर्ण में बांट दीजिए, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर आ जाएगा, कहेंगे समलंब चतुर्भुज। दोनों का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, दोनों का क्षेत्रफल, कहिएगा समलंब चतुर्भुज है। काम खत्म हो गया, हो जाएगा ना। चलिए आपका एक्सरसाइज क्या हो गया? समाप्त हो गया। आपका एक्सरसाइज पूरा समाप्त हो गया है। इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा और दोनों बराबर आएगा तो क्या कह देंगे? समलंब चतुर्भुज। इजी दे दिया, लेकिन 25वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया जम के, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पूरा चैप्टर खत्म हो गया है ना। हिलाइए घर पर जाके जितना एकदम इसको कलम तोड़ मेहनत करना है, देखते हैं कितना मेहनत करते हैं, है ना। पूरा जम के मेहनत कीजिए, ठीक है।